चलो, समझ में आ रहा है? समझ में कैसे आएगा? जब बताएंगे तब समझ में आएगा। बताएंगे ही नहीं तो तुम लोग समझ लोगे, या फिर अपने आप से समझ लोगे। हो सकता है विद्वान रहोगे तो समझ ही लोगे। दहे अतु, अरे बस 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 शाम करो, ठीक है। चलो, आज कल तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। आज 4 क्वेश्चंस बताएंगे। इन 4 क्वेश्चंस करने के बाद लगभग समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट लगभग हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये 4 क्वेश्चन अभी सिर्फ एनसीईआरटी का है। ऐसे तो 2 ही क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में। आरडी शर्मा हम लोग उठाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। तो तुम लोग ये बताओ कि कहीं प्रॉब्लम तो ना होगा? प्रॉब्लम होगा, डर से ना बोलेगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ, चलो ठीक है, ना होगा तो बहुत बढ़िया बात है। सुनो, एक बात ध्यान रखना, अभी जो 26-27 वाला जो है ना तुम लोग सेशन 10th वाला, इसमें जो प्रैक्टिस जो होगा, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सब नंबर ज्यादा लाने से अच्छा नंबर कब ज्यादा ला सकते? एक मिनट, किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ ध्रुवेश ना, खुश रहो। क्या हाल है? एक काम करें, अभी हम क्लास ले रहे थे, थोड़ी देर में कॉल करें तुम्हें? अच्छा, एग्जाम कैसा गया तुम्हारा आज? चलो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक ठीक, हम कॉल करेंगे थोड़ी देर में। ठीक, इसका आज एग्जाम था ना। तो सुनो, हम क्या कहने वाले थे? हम ये कहने वाले थे कि क्लास जो है, तुम लोग अगर काफी ज्यादा अगर मतलब मैथ्स में अगर दिक्कत लग रहा है, तो मैथ्स को ना थोड़ा सा इजी करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक तो अगर तुम लोगों के पास वीडियो भी अवेलेबल रहेगा, बार बार उसको देखो, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो कि ये इजी लगने लगे। कई मतलब पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है उसको देखो, बार बार देखो, और उसको ये बनाने की कोशिश करो। ऐसा ना होना चाहिए कि कोई भी चीज छूटे। ठीक है, केस स्टडी पे भी ध्यान देना है। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो है। और तुम लोग ऐसे भी ये काम करना कि तुम लोग को तो जो ऑफलाइन ऑफलाइन बच्चे वाले हैं, वो मतलब 10 मार्च से जो स्टार्ट होने वाली है ऐप पे, एप्लीकेशन पे, तो उस पे भी मतलब तुम लोग को मिल जाएगा, एसएस मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से करना, और क्या, उस पे भी देख लेना, जितना भी डाउट क्वेश्चंस वहीं पे भी पूछ लेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लास चलेगा वहाँ पे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते, ज्यादा देर करेंगे तो फिर बाद में तुम लोग बोले सर बकवास किए जा रहे हैं इतने देर से, क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? लिखा है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाला है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। याद है तुम लोग को पढ़ाए थे रिलेशन, कोफिशिएंट वाला भी पढ़ाए, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है, जीरोस क्या होगा, तो बताते चलते हैं। देखो, कोफिशिएंट तो हमने बताया था कि जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मल्टीप्लाई में होता है उसे हम कोफिशिएंट कहेंगे। जीरो हमने बताया था कि पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वाले हैं उसकी कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो सारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब जीरो लेकर आ जाए, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और तुम्हें बताया था कि इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरो फाइंड करने के लिए हमने बताया था क्या, याद है कुछ? कैसे इनटू 1 कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको तुम लोग क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन करने का। उस मेथड से हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे।
पहले तो x की वैल्यू लाएंगे और वही x की वैल्यू हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब स्प्लिट कैसे करने के लिए बताए थे, हमने बताया था कि लास्ट और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करो और उसको जोड़ने मतलब ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, यही बताए थे। सेम स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले क्या किया, 10 और x को मल्टीप्लाई किया, तो ध्यान रखना है 10 और x को मल्टीप्लाई किया तो 10x स्क्वायर आ गया। इसको इस तरीका से ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर 7x आएगा और गुना करने पर हमारा ये 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या हो सकता है, एक 5x हो सकता है, 2x हो सकता है, या 2x या 5x जो भी कह लो। देखो 5 और 2 7 भी आ रहा है और जोड़ने पर अगर गुना करने पर 10x स्क्वायर भी आ रहा है और प्लस में भी आ रहा है, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस में हुआ तो प्लस में आया, तो हमें ये प्लस में ही लाना चाहिए। और जो बीच में जो प्लस वाला है ये भी प्लस में ही आना चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब एक बात ध्यान दो, आप इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या बताए थे तुम लोग को कि इन दोनों को क्या करो, एक पेयर बनाओ और कॉमन क्या इसमें से जो कॉमन है वो निकालो उसको। x कॉमन है तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 5 x प्लस 2 हो गया, तो क्या आ गया x प्लस 2 और एक हो जाएगा x प्लस 5, ये आ गया। एक काम करते हैं x की वैल्यू ऐसे कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन को इस साइड में लिखते हैं, ऐसे लिखो और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -5, कहने का मतलब x की वैल्यू -2 और -5 आ गया। ठीक है, यानी कि एक तरीका से हमारा ये जीरो आ गया है। अब इसको क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लो हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद बोला एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो बात है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोस तो हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रिलेशनशिप कैसे करना है हमने बताया था। रिलेशनशिप में पहला बताया था ऐसे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो का हमने क्या बताया था, -b/a, यही बताया था, एक बार चेक करना, यही है ना। और दूसरा हमने बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं इससे चेक करते हैं, ध्यान देना। सम ऑफ जीरो कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि -2 प्लस -7 क्या आ गया, माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां पे ध्यान देना है कि इससे -b/a, तो -b/a हम बात करेंगे तो यहां पे देखो सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, वो सॉरी 5 आया है ना, यहां पे 5 होना चाहिए। क्या कर रहे हो, और यहां पे -7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे b कितना है, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तुम ना a और b काउंट कर लो, ये यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, ये जो b वाला है b बराबर कितना है 7 है, c क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ पे देखना हमने फॉर्मूला लिखाया है क्या, -b/a, तो माइनस क्या होगा, माइनस लगाओ, b कितना था 7/a कितना है a1 है 1 आ गया, आया। अब बताओ कि इसे डिवाइड करो तो -7 आया। तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों तरीका से लाने पर दोनों सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया वेरीफाई कर दिया, ये इसका 0 आ गया। सम ऑफ
जीरो दोनों तरफ से हम लोग क्या किए, जो आया उन दोनों को ऐड किए तो भी -7 आया, और जो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मेट बताया था कि -b/a होता है, उससे भी किए तो क्या आ गया, -7 आ गया। तो दोनों सेम हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? उसके बाद से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो c/a, तो c/a कहने का मतलब क्या हो, पहले प्रोडक्ट करो, -2 इंटू -5 क्या आ गया, 10 आ गया, आया 10। और c/a देखो, तो c/a, तो c कितना है 10 अपॉन a कितना है 1, ये भी आ गया हमारा, तो वेरीफाई हो गया। समझ में आया? चलो लिखो इसको जल्दी से। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब एक काम और करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? बताओ। अरे छोड़ा, देखो यहाँ पे, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 and verify the relationship between zeros and the coefficient। सेम वाला पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यही है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो बड़ा इजी है, इजी, ये वाला मत कर देना सर, यहाँ जीरो लगाएंगे एक्स आ जाएगा और एक्स में रूट आ जाएगा, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का रूट 3 आएगा। लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं ना एक आइडेंटिटीज वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम लोग आइडेंटिटी डायरेक्ट करते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा और एक ए माइनस बी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे पहले ये ध्यान, हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, आएगा, लिख सकते हैं ना। अरे बात और ध्यान, तो इसको हम क्या लिखें, पॉलिनोमियल हमारा ऐसे बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो एक काम करें, ये इस फॉर्मेट में बना है नहीं बना, तो क्या हम भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, तो मतलब एक्स प्लस रूट 3 और इंटू एक्स माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। स्क्वायर क्या आता है, अब नहीं, इस फॉर्मेट में देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट का फॉर्मूला ये वाला है, इसी आइडेंटिटीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? इसको हमने पहले ही बना दिया रूट 3 का होल स्क्वायर, और रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या यहां से हम लोग यूज कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये बन के आया, तो हम लोग यूज कर सकते हैं x प्लस रूट 3 बराबर 0। अब x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो यहाँ पे आ गया x बराबर माइनस का रूट 3 और यहाँ पे आ गया x बराबर प्लस का रूट, ठीक है। तो x की कितने वैल्यू, एक माइनस रूट 3 और एक माइनस प्लस 0 आ गए हमारे। अब हम लोग क्या करें, एडिटिव करेंगे, अरे करा सॉरी वेरीफाई करना है, तुम लोग क्या करते रहते, करें आगे, वेरीफाई करें। तो देखो यहाँ पे पहले फिर से याद रखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है, और क्या होता है, अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और दूसरा का में अगर गुना भी कर ले हो तो माइनस सी अब जीरो बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, माइनस को सी अपॉन कहां से पढ़ लिया था,
गलती हुई गलती हो गया, चलो ठीक है। देखने में। हमको लग रहा है हम ही पढ़ा दिए थे का। तो ध्यान दो, ऐसे जोड़ के देखते हैं तो -√3 और +√3, देखो जोड़ दो दोनों, जोड़ोगे बेचारा कट कट के आ जाएगा 0, आ गया ना। अब एक काम और कर लेते हैं, यही काम कर लेते हैं -b/a। तो देखो यहाँ पे भाई a तो हमारा क्या है 1 ठीक है, और b क्या है हमारा √3 √3, c तो है ही नहीं। बस। तो देखो आप, तो यहाँ पे हम लोग को गलती आ जाएगा फिर, है ना, गलती आ जाएगा वो। देखो यहाँ पे हमारा b नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मेट क्या था, ax² + bx + का c, x वाला कहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गया 0, a की वैल्यू क्या हो गया 1, c की वैल्यू क्या हो गया √3, -√3, ठीक है। ध्यान देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जब पहचान नहीं पाओगे ना तो ज्यादा दिक्कत होगा। तो सम ऑफ 0 0 आ गया। अब -b/a, तो -b/a क्या था, ये तो ऊपर भाई लो 0, 1 1, तो लो ना 0 हो जाएगा, और का अगर नीचे 0 होता तो 0 था तो फिर भाई उसको तो डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसको नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है। इसको देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा कि -√3 मल्टीप्लाई √3, तो कितना जैसे भाई इसको हटा दो, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। √3 9 कॉमन ले लो, तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो √3 यहाँ 9, तो यहाँ क्या -3 हो जाएगा। अब c/a, c कितना -3, तो -3/a बराबर -3 हो गया, वेरीफाई, समझ आ गया। पेरिस पूछो, कुछ है बात तो बता दो, आगे बढ़े। 1 बढ़ जाए हो आगे, काहे बड़ा लेट करता है, नहीं करता। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब 2 ही क्वेश्चन तो है, जल्दी लिखो। चलो सही हो गया। हो गया, तो दिक्कत नहीं, तो दिक्कत हो आपके पास क्या दिक्कत होगा। क्यों भाई, हम कोई भगवान है क्या जो भगवान दिक्कत नहीं, अरे हमारा खुद दिक्कत चलता है, तुम लोग हम क्या कर सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हैं। चलो इतना भी कहना बढ़िया है, अच्छा लगता है, कोई तो कहता नहीं है, तुम्हें लोग कहो, एक तो है ही आज तक, क्या करें, हमारा भी लाइफ में दुख ही चल रहा है ना, ठीक है। एंजॉय करो तुम लोग, पढ़ो भी एंजॉय भी करो, हमारे जैसा मत कि खाली क्वेश्चन बनाने में लग जाना, ठीक है। ये वाला ध्यान दो, अब क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर इतना। ध्यान देना, दो चीजें से यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात, पहले ही दिया हुआ है, ये सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है कितना, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है गधे, -3/2। भाई गधा बोल देते हैं ना तुम लोग ना, बुरा मत मानना, ठीक है। प्रोडक्ट
और 0 2 हो जाएगा। ध्यान दो। अच्छी बात बताओ, अगर इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में सम ऑफ प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितना दी हुई है, 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। माइनस से माइनस गया हवा में, चल गया ना हवा में। अब देखो तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो इतना तो क्या हो गया, b बराबर 3 आ गया, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब क्या होता है, c अपॉन a बराबर 2। a की वैल्यू कितना, 1। यहाँ 1 पुट कर दो तो c बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। लिख दिए, एबीसी पता चल गया। और कितना इजी था ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता ही नहीं होता। तो लो ना भाई, हम कर दिए ना। a की वैल्यू कितना, 1, तो 1। b की वैल्यू कितना, 3। c की वैल्यू कितना, 2। तो एक बन गया हमारा x² प्लस 3x प्लस 2। लो, इजी वाला ही मेथड बता दिए तुम लोग को, इसमें तो कोई बड़ी भारी बात नहीं था। कितना अच्छा, ये कोई बनाने वाला बात था, तो फिर बनाए कैसे, हम बनाने वाला बात ही नहीं करते यार। तुम लोग जो बात करते हो यार, तुम्हें क्या कहें, रहने दे भाई, रहने दे। गधा ना, गधा ना कहेंगे। सोच रहे हैं कि गधा से तुम लोगों को कम करो, तो गधा से कम होता है बैल, तो बैल कह सकते हैं। उससे थोड़ा कम पता नहीं, उसके बाद जब हमको पता चलेगा तो हम मिटा दें। चलो लास्ट लास्ट लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो। क्या लिखा, वेरीफाइड दैट 3 minus 1 और सॉरी -1/3 आर द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इतना इतना इतना, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। चलो जरा देखो, एक बात बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम ये बताए थे, सॉरी क्यूबिक में, बच्चे मन के सच्चे, देखो आप बताए थे, यही होता ना। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 चीज दिए हुए, ध्यान रखना, सम, प्रोडक्ट, और तीनों का प्रोडक्ट और डबल का प्रोडक्ट का यहाँ बात है। 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा, यही होगा ना। और इसमें क्या करना है कि हमें पहले पुट करके देखना है कि ये जीरो है या नहीं है, ठीक है। अभी इसको रहने, तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको देखो, क्या दिया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, तभी तो क्यूब पॉलिनोमियल होगा ना। 3x³ माइनस का 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब देखो अल्फा बीटा गामा, 3 चीज दिए। पहले तो हमें इस लिख देते हैं यहाँ पे, यूं तो गाना नहीं। चलो ध्यान दे, यहाँ पे ये यहाँ पे दिया है जीरोस, ठीक है। अब इसी को हमको पुट करके देखना है कि ये इसका जीरोस है, सॉरी है या नहीं है। तो एक बार क्या करना है हमें, 3 को पुट करोगे, करोगे या नहीं करोगे, करोगे, हाँ। 3 के पावर 3 माइनस 5 3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 होगा। देखो बच्चे, 3 27 होगा, 5 9 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 81 होगा। 45 माइनस 33 36 कर देते ना डायरेक्ट, हाँ कर दे।
अरे यार इसको भी देखो 81 और इसको भी जोड़ दो 6 5 11 4 4 8 लो बेचारा कट गया जीरो है मतलब ये सही वैल्यू है। समझ आ रहा है कुछ? क्वेश्चन पे पहले ध्यान दो हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। बोला गया है कि वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जीरो है? और हमने बताया था कि पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल का जीरो हम किसे कहेंगे कि जिस भी पॉलिनोमियल में हो जिसका जो वेरिएबल होता है, जिस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल अगर उसका कोई भी एक ऐसा वैल्यू जो उस पर पुट करने पर उस सारी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो ला दे वो उसका जीरो होता है। तो ये तो पहला सही हो गया कि 3 रखने पर ये जीरो ला रहा है, ये पहला सही है। दूसरा फिर से हम इसको पुट करते हैं, क्या दिया था -1 यही ना। तो देखो यहाँ पे ये तो होगा -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 क्यों ये 1 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 11 माइनस का 3 5 3 8 3 11 -11 + 11 = 0 आ गया। ये भी है डन। अब एक लास्ट चेक करना है हमें कौन सा -1/3। ठीक है तो -1/3 क्या होगा 3 1 कौन है दोस्त आ जाओ गेट बंद करो गेट बंद करो गेट आया तुम बाबा ठीक है ध्यान देना यहाँ पे ये माइनस नहीं आया 1/3 का क्यू 3 इंटू ये माइनस सॉरी इसको यहाँ पे माइनस में आ जाएगा कितना 27 ये तो प्लस में हो जाएगा तो ये 5/3 आ जाएगा यहाँ पे माइनस में रहेगा ये प्लस में आ जाएगा तो 11/3 माइनस का 3 देखो ये से ये कट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1/9 आ जाएगा और -5/3 प्लस 11/3 और -3/1 चाहो तो तुम इसे एलसीएम लेके कर दो या फिर जैसे भी करना। तो चलो तुम लोग को छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हो इसलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो -1 और फिर 3 -15 ठीक है प्लस फिर से 11 33 ठीक है -9 27 ठीक है। तो देखो यहाँ प्लस में है और ये देखो ये माइनस में है 27 और 1 28 ठीक है 28 और 15 43 तो कि गलत आ जाएगा भाई कहीं गलत कर दिए क्या -1/3 है ना 3 यानी कि ठीक है और 5 है तो 5 यानी कि सॉरी यहाँ पे 9 आएगा ना तुम लोग क्या कहें हम ही यहाँ पे गलती करके शुरू ठीक है 5 आएगा सर 1 हटाओ हाँ 1 हटाओ कहाँ 1 हटाना है -15 हाँ सर ये इसको तो हटा रहे हैं ना हम इसको तो बाद में करना जब उसको यहाँ चेंज किए तो वहां पे तो होगा ना देखना अरे शांत हो जाए क्या बात कर रहा तुम अब सही है ना 1/9 5/9 प्लस में 11/3 माइनस का 3/1 सही है देखना देखो फिर ना एक बार हम फिर से गलती जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा यार क्या बोले तुम 32 माइनस का 33 माइनस का 33 - 33/9 0/9 = 0 आ गया ठीक है। ये हमारा हो गया वेरीफाई। उसके बाद से थोड़ा सा और बचा हुआ क्या बोला है एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट एक बार बताओ अल्फा प्लस
बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताए थे, माइनस का बी अपॉन, नहीं बोला तो तोड़ देंगे जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी बाय माइनस बी अपॉन ए। यस यस, इतना देर से तुम लोग क्या करते रहो। चलो अब ये बताओ, ये बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर बताओ, अगर ना सी बाय ए। हाँ, अब तीनों का सम बता दो, तीनों को मल्टी, अल्फा बीटा गामा बराबर बताओ, माइनस डी बाय ए। हाँ सही है, यही करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा पर क्या है, अगर तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ो, अल्फा बीटा गामा यही तो है, तो 3 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 माइनस 1 अपॉन 3, तो देखो यहाँ पे सही है ना, आई जोड़ दो 3, चलो ठीक है, 6 में से गया तो 5, 5 बटा 3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो माइनस बी अपॉन ए कितना है, तो माइनस बी, देखो माइनस बी, तो माइनस है माइनस का 5, बी अपॉन ए कितना है 3, तो ये भी आ गया 5 अपॉन 3, तो पहला हो गया प्रूफ, ठीक है। दूसरा प्रूफ करो जल्दी से, प्रोडक्ट देखो यार, जल्दी करो, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस 3 बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3 और माइनस का 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें से गुणा हुआ तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे करने पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो ये माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम ले लो, 3 माइनस 12 प्लस 1, तो माइनस का 11 बटा 3। अब यहाँ पे क्या था, सी अपॉन ए, तो सी कितना है, माइनस का 11 है, अरे बोलो ना, नहीं कहा, अरे हाँ सर भी है। माइनस 11 अपॉन ए कितना 3, तो ये भी प्रूफ हो गया, हो गया। अब होता है अल्फा बीटा और गामा माइनस का डी अपॉन ए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, तो देखो यहाँ पे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, बोलो कैसे, कैसे 3 इंटू 1, ये दोनों गुना होगा तो प्लस में आ जाएगा, अरे भाई दोनों करके लिखना पड़ेगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, ये 3 कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन 1 ये आ गया, और माइनस डी अपॉन ए, डी कितना माइनस का 3 और सॉरी, और ए कितना है 3, तो देखो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3 एक आ गया, तो ये भी प्रूफ हो गया या नहीं हुआ, समझ में आया या नहीं आया, आ गया, चलो ठीक है, धन्यवाद, कोई बात नहीं, बंद कर दे आप।